आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड, बहुत सुंदर चिंतन और बहुत सुंदर विषय है, वो है आत्मा की 3 अवस्थाएं। भाई और बहनों, चेतना की 3 अवस्थाएं, बहुत ही सुंदर विषय है। सबसे पहले चेतना। चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है। इसको जितने भी भारतीय और भारतीयता धर्म ग्रंथ है, उन सब ने आत्मा, जीव वगैरह 23 नामों से इसको बुलाया है। और जो आत्मा में विश्वास करते हैं धर्म दर्शन, वो सभी कर्म में और पुण्य पाप में, और वो जो है पुनर्जन्म के अंदर अच्छे बुरे सब के अंदर विश्वास करते हैं। उनकी शब्दावली अलग अलग है, लेकिन भाव सबका एक है। वो भाव क्या? एज यू विल सो, सो विल यू रीप। टू द कॉज, विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। टू द एक्शन there is equal and opposite reaction. These are the universal truth. These are the laws of nature. These are the Sanatan Satya, or these are the universal truth. These are the सार्वभौम सत्य। जब हमें ये सार्वभौम सत्य की प्राप्ति होती है, तो उससे हमारी निष्पत्ति होती है शाश्वत सुख की प्राप्ति होना। तो शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें चेतना को समझना पड़ेगा, चेतना का स्पर्श करना पड़ेगा। सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और समाधि, कुछ भी नाम हो सकते हैं, उस अवस्था में जाना पड़ेगा। उस अवस्था में गए बिना ब्लिस की प्राप्ति नहीं होती है। दरअसल में हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य ब्लिस की प्राप्ति करना है, उसका उद्देश्य है सनातन सुख की प्राप्ति करना होता है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कि शाश्वत सुख नहीं चाहेगा? शाश्वत सुख के अंदर और क्षणिक सुख में फर्क है। मुझे अच्छा भोजन मिला, मैं खुश हो गया। मुझे 1 लाख रुपए की प्राप्ति हो गई, मुझे प्रसन्न हो गया। और मुझे किसी ने सम्मान दिया, मैं प्रसन्न हो गया, मैं खुश हो गया। उसके विपरीत समझिए, मुझे सही समय पर भोजन नहीं मिला, अच्छा भोजन नहीं मिला, मैं दुखी हो गया। मेरे धंधे में 2 लाख का घाटा हुआ, मैं दुखी हो गया। किसी ने मेरा सम्मान करने के स्थान पर तिरस्कार किया, मैं दुखी हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, हर दुख के साथ में सुख जुड़ा हुआ है। सुख आएगा, दुख जाएगा, दुख आएगा, सुख जाएगा। ये चेन है, सुख दुख की चेन है, ये अल्टरनेट चलती रहती है। और उसी से हमारी ये 84 लाख जीवा योनि, 4 गति 84 लाख जीवा योनि बनी, जो कि जन्म जन्मांतर से हम उस 84 के अंदर चक्कर काट रहे हैं। तो लेकिन हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, वह है ब्लिस को प्राप्त करना, और वही हमारा आत्मविज्ञान का उद्देश्य है। तो ब्लिस को प्राप्त करने के लिए सीधी सीधी लेमैन की भाषा में, ग्रास रूट व्यक्ति की भाषा में बात करूं, एक आदिवासी व्यक्ति समझ जाए उसकी भाषा में बात करूं, तो आप चेतन तत्व के साथ रहिए, आप आत्मा के पाले में रहिए। शरीर का पाला जड़ है, ये आपको टेम्परेरी सुख देगा, और आपको परमानेंट सुख चाहिए तो वह आत्मा के पाले में रहिए, उसी आत्मा की। अब मैंने ब्लिस तो कह दिया, लेकिन आप कहोगे ब्लिस प्राप्त कैसे करें? देखिए, ब्लिस को प्राप्त करने के लिए हमारी आत्मा तो कॉमन है, लेकिन उसके स्तर 3 हैं। जैसे मनुष्य होता है, तो वह जो मनुष्य जो है, बाप के लिए बेटा होता है, और पुत्र के लिए वो पिता होता है, पत्नी के लिए वो पति होता है, और जो है वो पोते के लिए दादा होता है, पोती के लिए दादा होता है, दोहिता दोहिती के लिए नाना होता है। यानी उसके विभिन्न विभिन्न स्तर है, विभिन्न विभिन्न रूप है, व्यक्ति वही है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, चेतना एक ही है। तो भूत भविष्य वर्तमान के अंदर कभी नहीं बदलती है।
ये अनादि अनंत काल से हमारी चेतना जो प्योर फॉर्म में भीतर है, क्योंकि इसका मूल स्वरूप प्योर है और ये कभी नहीं बदलती है, और ये 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों में एक सी है, राम में, कृष्ण में, घोड़े में, गधे में, ऊंट में, गाय में, भैंस में, बिल्ली में, सब में वही परमात्मा है, वही आत्मा है। और जिनके 3 स्तरों की हम बात करेंगे, लेकिन जो हमको भेद नजर आ रहा है, ये भेद अपने अपने कर्मों के कारण है। ये कर्म क्या है? यही अज्ञान है। ये कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, ये कार्बन शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, यही अज्ञान है, यही मोह है, यही राग द्वेष है, यही कषाय है, ये क्रोध मान माया लोभ है, यही प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, यही ऑब्स्टेकल है, यही अवरोध है। इस अवरोध को हटाने से हम परमात्मा बन जाते हैं। तो अवरोध को आप ध्यान में रखना कि हमको करना क्या है। जब तक हम किसी चीज को गहराई से चिंतन नहीं करोगे, ये तो हमारा लक्ष्य है और ये हमको करना है और ये नहीं करना है, यानी हे उपाधि और लक्ष्य दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसको छोड़ो, इसको अपनाओ, इसको अपनाने से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई शुगर का मरीज होता है तो डॉक्टर कहते हैं मीठा छोड़ दीजिए, मीठा हे हो जाता है। उपादेय क्या होता है? फीकी चीज को ग्रहण करना उपादेय हो जाता है, उससे आपकी डायबिटीज क्योर हो जाती है। लक्ष्य है डायबिटीज को कंट्रोल में करना, क्योर में करना, उसको लिमिट में रखना। तो लिमिट होता क्या है कि डायबिटीज पैदा होती है इंसुलिन से, और इंसुलिन जो है हमारे जो लीवर के अंदर जो इंसुलिन बनती है वह इंसुलिन बनना कम हो जाता है, क्योंकि शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है। अगर शुगर का लेवल एक जितना निर्धारित होना भी चाहिए तो इंसुलिन बननी चालू हो जाती है, लेकिन जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है निर्धारित सीमा से, तब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और हमको जो है उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं, टैबलेट्स लेनी होती है, कैप्सूल लेना होता है। तो भाई और बहनों, उसी तरीके से हे और उपादेय में से हे को छोड़ के उपादेय को ग्रहण करके हम जो है ब्लिस को प्राप्त होते हैं। लक्ष्य हमारा ब्लिस है।